अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हमेशा खैर आफियत से रखे, आमीन। आज हम बात करने जा रहे हैं सदका फ़ित्र 2025 में एक शख्स पर कितना सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है। अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो कितने पैसे एक सदका फ़ित्र में बनते हैं। अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें तो कितनी मिकदार एक सदका फ़ित्र की बनती है। सदका फ़ित्र किन लोगों पर अदा करना वाजिब है। सदका फ़ित्र हम किन लोगों को दे सकते हैं। सदका फ़ित्र किस वक्त देना ये अफजल है। जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या इन पर भी सदका देना फ़र्ज़ है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो सदका फ़ित्र कैसे अदा करें। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो अगर मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद सदका फ़ित्र के मुतल्लिक आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका फ़ित्र अदा न करने वाले कि रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक़ रहते हैं। इसलिए सदका फ़ित्र हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। सदका फ़ित्र किन लोगों पर अदा करना वाजिब है। बिल्कुल आसान अंदाज में इसका जवाब मैं देती हूँ। देखिए, सदका फ़ित्र हर इस आज़ाद मुसलमान पर अदा करना वाजिब है जो मालिक नसाब है। दूसरा ये कि हम सदका फ़ित्र किन किन लोगों को दे सकते हैं और कौन लोग हैं कि हम जिनको सदका फ़ित्र दें तो हमारा सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। देखिए, जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, जिनको हम ज़कात देते हैं, इन्हीं को हम सदका फ़ित्र भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं और वह मुस्तहिक़ ज़कात नहीं था, इसे हमने सदका फ़ित्र दे दिया तो हमारा सदका फ़ित्र अदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं इन्हीं को सदका फ़ित्र दिया जाए, ये हमारा सदका फ़ित्र अदा होगा। तीसरा सवाल ये है कि सदका फ़ित्र किस वक्त देना चाहिए, किस वक्त देना सबसे अफजल है। देखिए, ज़रा अगर अफजल की बात की जाए तो बेहतर तो यही होगा कि रमज़ान मुबारक में जब भी रमज़ान शुरू हो तो रमज़ान पहले से लेकर 29वें रोज़े तक दें, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं वो अपना रोज़ा अफ्तारी और सहर अफ्तारी में उसका इस्तेमाल कर सकें, उस रकम का सहर अफ्तारी कर सकें। लेकिन ईद की नमाज से पहले देना ज़कात फ़ितराना अफजल है। इनकी सुबह सादक के बाद ईदगाह जाते हुए नमाज ईद पढ़ने से पहले सदका फ़ित्र अदा कर देना चाहिए, ये अफजल है। लेकिन इससे पहले भी अगर कोई दे दे तो रमज़ान में तो ये अदा हो जाएगा। ईद की सुबह ईदगाह जाते हुए ईद नमाज से पहले हम सदका फ़ित्र अदा करें। एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या इन पर भी सदका फ़ितराना अदा करना वाजिब है। इसका जवाब ये है कि सदका फ़ित्र के वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे तो वो भी मुसाफिर था या फिर ऐसा मर्ज़ था इसे, या जो इसने बुढ़ापे की वजह से अगर नहीं रखे, रमज़ान के रोज़े तर्क कर दिए, रोज़े नहीं रखे, तो जब भी इसके ऊपर सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है। अब अगला सवाल यह है कि सदका फ़ित्र की शरई मिकदार क्या है। अगर अजनास की मिकदार से देना चाहें तो कितनी मिकदार में, इसकी रकम के एतबार से देना चाहें तो एक सदका फ़ित्र 2025 में कितनी रकम बनती है। तो सबसे पहले इसकी शरई मिकदार क्या है ये जान लीजिए। अगर कोई गंदम, खजूर या किशमिश के एतबार से सदका फ़ित्र अदा करना चाहता है तो इसकी शरई मिकदार क्या है। इसके बाद फिर मैं आपको मुख्तार अंदाज में 2025 में अहले सुन्नत की तरफ से जो सदका फ़ित्र की रकम बयान की गई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सदका फ़ित्र की शरई मिकदार गंदम या इसका आटा, ये निस्फ, अगर किलो के एतबार से देखें, निस्फ जो 1 किलो 920 ग्राम बनता है, यानी 2 किलो से 2 केजी से 80 ग्राम कम। गंदम से इसका आटा बहुत अंदाज़ा है, आप 2 किलो लगा लें। 2 किलो जो है गंदम या इसका आटा, ये एक सदका फ़ित्र बनता है। इसी तरह नंबर 2 पर है खजूर और किशमिश और जो, अगर ये आप देना चाहें किलो के एतबार से देखें तो फिर 3 किलो 840 ग्राम बनता है, यानी 4 किलो से 4 केजी से 160 ग्राम कम।
मुख्तात अंदाजे में आप 4 केजी लगा लें। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो किशमिश के एतबार से देना चाहते हैं तो इसकी शरई मिकदार एक सदका फ़ितर की 4 किलो है, जो इन सदका फ़ितराना ये बनता है। ठीक है, अगर आप रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो देखें मिकदार में उलमा कराम का इख्तलाफ है, तो अब इख्तलाफ से बचने के लिए एक मुख्तार रकम जो है अहले सुन्नत की तरफ से वो एक चार्ट तैयार किया गया है जो जारी की गई है पाकिस्तान में। अगर इस एतबार से आप देते हैं तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। वो सदका फ़ितर जो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से इस साल बयान किया गया है वो ये है कि मैं आपके सामने अभी पढ़ देती हूँ। देखें, गंदम या इसका आटा 24 का सदका फ़ितर की रकम बनती है, यानी अगर पैसों के एतबार से देना चाहें तो 240 रुपये एक सदका फ़ितर। अगर गंदम के एतबार से देना चाहें तो अल्लाह ने अगर आपको ये इस्ताअत अता फरमाई है, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करना चाहिए, तो जितना खर्च करेंगे आपको अल्लाह ताला उतना ही अता फरमाएगा। अगर जौ के एतबार से देना चाहते हैं तो 700 एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 2400 रुपये एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अगर अजवा खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं तो 1000 रुपये एक सदका फ़ितर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं, ये एक सदका फ़ितर की रकम बनती है। अब सवाल ये है कि जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो सदका फ़ितर कैसे अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री में हैं वो सदका फ़ितर कैसे अदा करेंगे। हम पाकिस्तान में सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे सदका फ़ितर अदा कर दें तो हमारा सदका फ़ितर हो जाएगा। लेकिन जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, इस एतबार से आप सदका फ़ितर यहाँ अदा करेंगे। मसलन अगर आप गंदम के एतबार से देना चाहते हैं तो 2 किलो गंदम की जो कीमत जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहाँ इसकी कीमत कितनी बनती है, जितनी कीमत वहाँ बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में अगर किसी को भिजवाना चाहें तो भेज सकते हैं। अगर खजूर के एतबार से देना चाहें तो 4 किलो खजूर जिस कंट्री जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ इसकी कीमत क्या बनती है, वो कीमत आप पाकिस्तान में किसी को भिजवाना चाहें तो भेज सकते हैं। किशमिश इसी तरह 4 किलो की कीमत जो वहाँ पर बनती है किशमिश के एतबार से देना चाहें तो आप वो भी पाकिस्तान में किसी को भेज सकते हैं, सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के एतबार से आपका यहीं से सदका फ़ितर यानी 240 रुपये इस तरह बन रहा है, अगर कोई यहाँ से 240 रुपये आपके सदका फ़ितर की तरफ से अदा करेगा तो ये नहीं होगा। जहाँ आप रहते हैं, जिस सिटी से जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ इसकी क्या कीमत बनती है वो कीमत अगर आप पाकिस्तान में किसी को भिजवाना चाहते हैं तो भिजवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सदका फ़ितर के हवाले से जो भी कंफ्यूजन, जो भी सवालात उन सब का जवाब मिलती होंगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।